जुलाई 1 2018 एक हाई सिक्योरिटी जेल साउथ ऑफ पेरिस जो फ्रांस की सबसे बड़ी मॉडर्न और सिक्योर डिटेंशन सेंटर में से एक है। यहाँ हंड्रेड्स ऑफ गार्ड्स हैं। 17 फीट ऊंची दीवारें हैं जो वायर और एमरोड दीवारों से घिरी है। कोर्टयार्ड के ऊपर एंटी हेलीकॉप्टर नेटिंग लगी है। 4 वॉच टावर्स पे स्नाइपर्स अपनी राइफल्स के साथ तैयार हैं। 2007 में एक डेंजरस प्रिजनर इनमेट नंबर 0010189 इस वक्त उसको एक विजिटिंग रूम में ले जाने की तैयारी हो रही है। ये पूरे फ्रांस का सबसे हैवीली गार्डेड प्रिजनर है। ये कम से कम 30 रॉबरीज में इन्वॉल्व रहा है। कुछ में होस्ट एड्स भी लिए गए हैं। एक कैश इन ट्रांसमिट हेस्ट भी किया गया। एक पुलिस ऑफिसर की मौत हो गई। 2 बार ये क्राइम स्कैन से पुलिस को चकमा देकर भाग गया और 2013 में इसने एक हाई सिक्योरिटी प्रेजेंस से छुपकर एक गन और एक्सप्लोजिव्स का यूज करके एक धमाकेदार एस्केप किया था। आज 2 गार्ड्स इसके सेल फोन अनलॉक करते हैं ताकि उसको पैट डाउन किया जा सके। एक सस्पिशियस चीज मिलती है और सिर्फ एक च्युइंग गम का पैकेट है। गार्ड्स को ये पसंद है क्योंकि ये एक फ्रेंडली और फनी बंदा है जो अपनी डेंजरस क्रिमिनल हिस्ट्री के बावजूद काफी चिल रहता है, जैसे इसको जेल में रहना एक नॉर्मल बात लगती हो। 20 मिनट दूर एक एयरफील्ड पे 65 ईयर ओल्ड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर स्टीफन भी अपने 2 नए स्टूडेंट्स का इंतजार कर रहा है। फ्रेडरिक और जूलियन, एक बाप और बेटा, दोनों एक्साइटेड हैं अपनी फ्लाइट के लिए। ये कहते हैं कि वो सिर्फ देखना चाहते हैं, फ्लाइट नहीं लेना चाहते, लेकिन एक खास रिक्वेस्ट करते हैं। आलुएट 2 हेलीकॉप्टर जो एक विंटेज मॉडल हैं। स्टीफन को ये थोड़ा अजीब लगता है। बाद में वो याद करेगा कि इसको लगा था कि ये लोग विग्स पहने हुए हैं, पर पैसा तो पैसा होता है और वो उनकी रिक्वेस्ट मान लेते हैं। दोनों $500 कैश में देते हैं। प्रिजन के अंदर प्रिजनर को हाई रिस्क विजिटर ब्लॉक में ले जाया जाता है जो प्रिजन एंट्रेंस से सबसे दूर है। मैनेजमेंट पहले ही सस्पिशियस था क्योंकि पिछले कुछ दिनों से प्रिजनर की बिहेवियर बदली हुई थी। इसको ज्यादा विजिटर्स मिल रहे थे। फोन कॉल्स में कुछ कोडेड मैसेजेस भेजने लग गया था। कुछ दिनों पहले एक ड्रोन प्रिजन के ऊपर उड़ता दिखाई दिया था। एयरफील्ड पे स्टीफन भी अपने स्टूडेंट्स के साथ एक ओपन फील्ड में लैंड करता है क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें बाथरूम जाना है। दोनों इंसान पीछे ट्रीज में जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो दोनों फुली आर्म्ड होते हैं। वो स्टीफन को धमकाने लगते हैं, कहते हैं कि हमें तुम्हारी फैमिली और घर का पता है, अगर जो कहा जाए वो नहीं किया तो तुम्हारी फैमिली मर जाएगी। अब वो बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ाना है। प्रिजन का विजिटर बूथ नंबर 50 प्रिजनर का बड़ा भाई वहाँ अपने छोटे भाई से मिलने आया है। उसको नहीं पता कि उसका छोटा भाई अभी फ्रांस की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रिजन ब्रेक करने वाला है। ये रेडवन फेड है, फ्रांस का सबसे बड़ा गैंगस्टर, एक बेस्ट सेलिंग ऑथर, एक मूवी बफ और एक अंडरलाइन जान के क्या लोगों के लिए ये एक हीरो है, एक लेजेंड है, पर अथॉरिटीज के लिए एक नाइटमेयर। लेकिन इस सब की शुरुआत कैसे हुई, चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं, तो बने रहें इस वीडियो के साथ। अगले दिन सुबह फैड हॉस्पिटल में 2 ऑफिसर्स के साथ अपनी आंखें चेक करवाने आता है। वो बहुत दर्द में लगता है, लेकिन ये सिर्फ एक नाटक होता है। एक पल में ही वो अपनी क्रचिस गिरा देता है और एक ऑफिसर की गन छीन लेता है। इसराइल में अपने वक्त के दौरान उसने कर्व मैगा सीखी थी, एक मिलिट्री कॉम्बैट टेक्निक जो फास्ट डिफेंस और ब्रूटल डिसआर्ममेंट के लिए डिजाइन की गई है। दूसरी ऑफिसर के रिएक्ट करने से पहले फेड अपनी एल्बो उसके चेहरे पे मारता है। ऑफिसर गिर जाता है और फेड उसकी गन भी ले लेता है। फिर वो जितनी तेज दौड़ सकता है दौड़ जाता है। सिर्फ 24 घंटे में दूसरी बार। तुम सोचोगे कि ऐसे शख्स को जेल में एक्स्ट्रा नजर में रखा जाता है। सुबह 11:18 पे एक प्रेजेंट गार्ड एक अजीब आवाज सुनता है, एक लो हमिंग, ये बजिंग जैसी आवाज जो बाहर से आ रही होती है। उसे लगता है कि ये कोई लीफ ब्लोवर है। अजीब बात है, वो सोचती है गार्डनर तो संडे को काम नहीं करते, लेकिन ये लीफ ब्लोअर नहीं है। फैसिलिटी इसके लिए तैयार थी। वॉच टावर पर मौजूद सेंटिनल्स को एक अर्जेंट ऑर्डर मिलता है, अनसील। हर वॉच टावर में एक स्पेशल केस होता है जिसे खोलने के लिए गार्ड को सील तोड़नी पड़ती है। केस के अंदर एक HK-G36 असल्ट
राइफल होती है वो गार्ड तुरंत राइफल उठाता है और एम लेता है, लेकिन हेलीकॉप्टर नीचे आते ही जा रहा है। प्रेजेंट ईयर्स में एंटी हेलीकॉप्टर नेटिंग लगी होती है, मतलब यहाँ उतरना सुसाइड मिशन होगा। लेकिन ये एक नॉर्मल हेलीकॉप्टर नहीं है, ये एक 60 साल पुराना विंटेज मॉडल है जो इतना छोटा है कि यहाँ यार्ड के एक अनसिक्योर्ड गैप से भी निकल सकता है। फेड को ये बात पता थी कि गार्ड्स का एक उड़ते हुए हेलीकॉप्टर पे गोली नहीं चला सकते। इस बात का एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है। शायद उसे ये भी पता था कि स्टीफन बी फ्रांस का अनगिनत चुने पायलट्स में से एक है जो इस विंटेज हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने का हुनर रखता है। फेड ने स्टीफन की डॉक्टर से 2 साल तक चिट्ठियां लिखी थी, लेकिन ये उसका सिर्फ एक कॉन्टैक्ट नहीं था, क्योंकि इस वक्त रेड वन फेड जेल में सिर्फ एक नॉर्मल प्रिजनर नहीं था, बल्कि फ्रांस का सबसे डेंजरस गैंगस्टर था। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली न्यू वीडियो के साथ।